एक विचारक है मैक्स लुकाडो, उनका एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, इफ यू वांट टू लीड एन ऑर्केस्ट्रा, if you want to lead an orchestra, you'll have to turn your back towards the crowd. यदि आप किसी रंगमंच पर आपको नेतृत्व करना है, वाद्यों का जो एक साथ वाद्य चलते हैं ना, तो आपको उसका नेतृत्व करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरे आपको आपकी पीठ दर्शकों की तरफ करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसको समूह से हटना जरूरी है, विषयों से भोगों से हटना जरूरी है, अर्थात उनसे मुंह फेरना जरूरी है। जो अच्छा लगता है, जहां पर ज्यादा आनंद भासित होता है, वहां से निवृत्त होना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अनादिकाल से इस जीव ने यही यत्न नहीं किया है। इसने विषयों में, भोगों में, संयोगों में ही प्रवृत्ति की है और उसका फल ये इसका अनंत संसार है। 116 नंबर की गाथा का पाठ चल रहा है। ज्ञेय तत्व अधिकार है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार नाम के माध्यम से ये बता रहा है कि ये सब ज्ञेय है और ज्ञेय होने से ये जानने योग्य है, मात्र जानने योग्य है। उसके अधिक तुम कुछ करने की चेष्टा न करो। अज्ञानी जीव ज्ञेयों को जानते हुए उनमें परिवर्तन करने का, अनुकूलता या प्रतिकूलता प्रदान करने वाला मानता है और इसीलिए वो दुख को प्राप्त होता है। यहाँ एक सरल सीधा नियम बताया जा रहा है कि एक वस्तु का जो स्वचतुष्टय है, वह वस्तु अपने स्वचतुष्टय को लांघती ही नहीं है। अर्थात कोई भी वस्तु अपनी पर्याय की सीमा के बाहर जाती ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है। ये कौन सा भंगी हो गया? नए सप्तभंगी हुआ या प्रमाण सप्तभंगी हुआ? नए सप्तभंगी। फिर से, यह जीव स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और परद्रव्य काल भाव की अपेक्षा से नहीं है। देखिए, अपेक्षा दी है अपन ने यहां पर, इसलिए लग रहा है कि ये नए सप्तभंगी। हाँ ठीक है, ही है ऐसा कहो तो स्वद्रव्य की अपेक्षा से है, ये जब कह रहे हैं तो ये नए सप्तभंगी घटित हो जाती है। कोई बड़ी बात, ठीक है। आइए 116 नंबर की गाथा क्या कह रही है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, अर्थात ज्ञेय है, ज्ञेय जानने योग्य है, जानने में आएंगे, जानने के बाद में क्या किया जा रहा है ये यहाँ पर बताया जा रहा है।
कह रहे हैं कि जो राग द्वेष रूप मनुष्यादि पर्यायों में जो परिणाम होते हैं वे विभाव स्वभाव वाले होने से सफल है, और जो विभाव स्वभाव वाले नहीं है अर्थात स्वभाव वाले हैं, देखो शब्दों के ऊपर गौर करना, विभाव स्वभाव दो स्वभाव है, एक विभाव स्वभाव है और एक स्वभाव है। जो स्वभाव वाले हैं वे धर्ममय है, वे अफल है अर्थात फल देते नहीं है। कौन सा फल? संसार रूपी फल देते नहीं है, मतलब वे मोक्ष रूपी फल को प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो अक्सर ये होता है कि जब भी हमारा थोड़ा बहुत धर्मानुकूल प्रवृत्तियों में थोड़ा बहुत समय जाता है, थोड़ी सी हम चेष्टा करते हैं, तो हमको लगता है कि हम अन्यों से कुछ अधिक कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे हैं एक, और उसको लेकर स्वयं अपने अंतरंग में एक अहम कहो, एक भावना ऊर्ध्व होती हुई दिखाई देती है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। दो, हमारे साथ अच्छा के नाम पर हम क्या चाहते हैं? सामने वाला मेरे साथ तमीज से बात करे, एक, सामने वाला मेरा बहुत आदर सत्कार करे, दो, सामने वाला मेरी निंदा ही नहीं करे, तीन। समझ में आ रहा है क्या? सामने वाला मुझे ठगाए नहीं, चार। हाँ, ऐसे आप लगाते जाइए, कितने लगाने होते हैं। ऐसी भावनाएं निरंतर वो और तीव्र होती है, पनपती रहती है। तो यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं? इस गाथा के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि किसी ने हमको ठगा, किसी ने अपने को गाली दी, किसी ने हमारी निंदा की, बराबर। तो ये क्यों किया? कह रहे ये हुआ है कर्म के उदय में। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात किसी कर्म के उदय में हुआ है, और उसका कारण तू स्वयं है। पूर्व में तूने जो उपार्जन किया है उसके फल में, अर्थात तूने जो विकारी परिणाम, विभाव स्वभाव रूप परिणाम पूर्व में किया है, वही आज इस प्रतिकूल संयोगों के रूप में फलित हुआ है। तो धर्म का कोई फल नहीं? कह रहे है ना। धर्म का फल तुझे जो अपेक्षित है कि धर्म के फल में ये सब पर पदार्थ तेरे अनुसार या तेरी कल्पना के अनुसार परिणमन करे, ये भ्रम को पहले छोड़ दे। ये स्वतंत्र है, स्वाधीन है, तेरे अनुसार परिणमने वाले नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा एक फोबिया जैसा हो जाता है। फोबिया कह रहा हूं मैं। फोबिया मतलब क्या? एक विकृति ही तैयार हो जाती है थोड़ी धर्म में प्रवृत्ति करने वालों के, और उसको लगता है कि सामने वाला बहुत तमीज से बात करे, सामने वाला मेरे साथ अदब से बात करे, अच्छे से बात करे, आदर से बात करे। ये होता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे क्यों? क्योंकि मैं धर्म कर रहा हूं। यहाँ पर समझा रहे धर्म का फल तो अफल है, संयोगों की प्राप्ति नहीं होगी, और तू यहाँ पर धर्म के फल में अनुकूल संयोगों की प्राप्ति चाह रहा है। ये तेरी मिथ्या विचारधारा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कल मैंने कहा था कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र स्वामी ने कहा कि इस जीव का इस भव में एकमात्र कर्तव्य
अध्यवसान आदि अज्ञान भावों का निराकरण करना, अभाव करना है, अपने मिथ्यात्व का अभाव करना है, जो कि धर्म के कार्य में लगते हुए भी ये कर नहीं पाया है, क्योंकि धर्म का स्वरूप अन्य प्रकार से ही समझा है। सहजता से, सरलता से इसने धर्म का स्वरूप समझा ही नहीं। आप समझ रहे हैं क्या? यहाँ पर ये गाथा ये समझा रही है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो सब अच्छा है या बुरा है? कह रहे वह भी सफल है, अर्थात संसार का कारण है, अर्थात मुझे संसार में परिभ्रमण कराने का ही कारण है, इसलिए वो आदर करने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मुझे देव पर्याय की प्राप्ति हो गई। क्या हो गया इसमें? अरे देव पर्याय भी किसी न किसी बहिर्मुख परिणामों के फल स्वरूप ही प्राप्त हुई है, इसलिए वो कोई आदर करने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धर्म के फल में, धर्म की क्रिया में जो फल होता है वो अफल होता है, अर्थात संसार होता ही नहीं है। एक और दूसरी बात, धर्म करने वाले को तत्क्षण उसी क्षण फल मिल जाता है। क्या फल मिलता है? स्थिरता, आनंद। समझ में आ रहा है क्या? निराकुलता, ये सब धर्म करने वाले को तत्क्षण मिलता है, फिर चाहे संयोग अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, उससे कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, गंभीर चिंतन की बातें हैं। हमको यूजुअली ऐसा लगता है कि कर्म को सुधारा जाए एक, या फिर संयोगों को सुधारा जाए दो। और यहाँ पर कह रहे ना संयोग सुधारने योग्य है क्योंकि वे बिगड़े ही नहीं है, और दूसरा ना कर्म सुधारने योग्य है क्योंकि वे भी बिगड़े हुए नहीं है। जो होने योग्य है वही कर्म संयोगों में आ रहे हैं। इष्टोपदेश का एक छंद है, इष्टोपदेश का एक छंद है, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। कह रहे जीव बंधता है, क्यों? समम अर्थात ममत्व के परिणाम सहित जीव बंधता है। सफल मुच्यते जीव अर्थात मुक्त होता है जीव। काय से? निर्मम अर्थात निर्ममता के परिणाम से, राग द्वेष मोह क्षोभ रहित परिणाम से, निर्मम परिणाम से वो मुक्ति को प्राप्त होता है। हाँ, इसलिए सर्व प्रयत्न, अभी सर्व प्रयत्न अर्थात पूरा यत्न काय के लिए करो? इसलिए हे भाई, हे भव्य, हे सुखार्थी, तुम सारा प्रयत्न निर्ममत्व होने के लिए करो, ममत्व अंगीकार करने के लिए मत करो। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जैसे और थोड़ा सा अपन धर्म करते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि सबने आकर अपने को पूछना कि भाई सब ठीक है क्या, कुछ कमी तो नहीं क्या, आपके पास खान पान की सामग्री का कोई व्यवस्था अव्यवस्थित तो नहीं है ना, ये लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ये भाव भी कर्म बंध का कारण है, अर्थात सफल है, ये सुख का कारण नहीं दुख का कारण है। तुमने धर्म को बहुत हल्का समझ लिया है, तुमने अनुकूलता की अपेक्षा में धर्म को मान लिया है। हाँ, इसी को 8 अंगों में दूसरा अंग निकांक्षित अंग,
निकांक्षित अंग का छंद कोई बता सकता है क्या? रत्नकरण श्रावकाचार्य का। कर्म परवशे शान्ते दुःखे दन्तरितोदये आपबीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणास्ता। कर्म परवशे शान्ते दुःखेरन्तरितोदये पाप बीजे, शब्दों के ऊपर गौर करना। पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। कांक्षा की स्मृति करना ही पाप का बीज है। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम अनुकूल संयोगों की वांछा करें, यही पाप का बीज है और यही संसार का कारण है, और सम्यक दृष्टि जीव इनसे रहित होता है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? देखो, बहुत छोटी छोटी भूलें हैं और कदाचित होता क्या है, हम जिस फ्लो में चल रहे हैं ना, और हमारे इर्द गिर्द में ऐसा आदर्श व्यक्तित्व कोई नहीं हो ना, तो हमको लगने लगता है कि अरे वी आर डूइंग द राइट थिंग, अपन सही चल रहे हैं, अपने जैसा कोई कर ही नहीं रहा है। और इसलिए ये जो छोटी छोटी भूलें अंदर पनप रही है हमारे परिणामों के रूप में, वे पकड़ में नहीं आती है। जबकि सुखार्थी जीव अपने इतना जागरूक रहता है कि वो अपने हर समय के परिणाम को टटोलते रहता है। ये परिणाम किस जाति का, ये परिणाम क्या फल दे रहा है, ये परिणाम फल क्या देना। तो ये निरंतर जागृति इसकी बनी रहती है। ये कर्णानुयोग संबंधी पुरुषार्थ समझ में आ रहा है क्या? क्या है कर्णानुयोग संबंधी पुरुषार्थ? कि इस परिणाम का फल क्या, कितना काल, क्या होगा, ये इसकी जागृति उसको बताती है और अपने आप परिणामों को सुधारने का यत्न करता है। अब सुधारने का यत्न करना मतलब क्या? मेरा स्वभाव ऐसा ही है, ये स्वीकृति ही परिणामों का सुधार है। देखो, और एक बार ये विचार करें, नहीं मुझे मेरे परिणामों को सुधारना है, सुधारना है। अरे सुधारने का आधार क्या है? सुधारने का आधार अपनी स्व वस्तु है। समझ में आ रहा है क्या? कि अपनी वस्तु ऐसी है, वैसा मैं अनुभव करूं, वैसा मैं स्वीकार करूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मुझे राग द्वेष का अभाव करना या मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, क्या सही है? कह रहे मुझे राग द्वेष का अभाव करना, ये कथन चलता है, लेकिन सत्यार्थ बात मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, ये स्वीकृति के बल पर जीव और तीव्रता से और दृढ़ता से स्वभाव की तरफ बढ़ता है। समझ में आ रहा है क्या? राग द्वेष का अभाव करने का विकल्प भी इसको स्वभाव से विमुख कर देता है, अर्थात वो नहीं करने का कर्ता बन जाता है। प्रश्न है क्या बहन जी? हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? राग द्वेष का कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा कहने की अपेक्षा मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं करता नहीं हूं तो मुझे करना नहीं चाहिए, ऐसा इसका भाव होने लगता है। अर्थात नहीं करने का कर्ता हो जाता है, जो कि उसकी स्वभाव की सन्मुखता में बाधक बन जाता है। ठीक है। समय सार में भी एक गाथा है। क्या गाथा है? समय सार में है या कहाँ है? जो सुतो व्यवहारे, क्या है इसका हिंदी अनुवाद? जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। सरल बात कह दी है। जो व्यवहार में जाग गया वो स्वभाव में सो रहा है, अर्थात स्वभाव से विमुख है। और जो व्यवहार में सो गया है, आज का स्टार्टिंग वही कहा था मैंने, इफ यू वांट टू लीड एन ऑर्केस्ट्रा यू हैव टू टर्न योर बैक टुवर्ड्स द क्राउड, अर्थात आपको सभा की तरफ पीठ करनी पड़ेगी। पीठ करनी पड़ेगी मतलब
जहां पर आपको प्रसिद्धि दिखाई दे रही है कि इसका संचलन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ऐसा जिसे भाव हो गया उसको मुड़ना पड़ेगा, और मुड़ेगा तो आपका ऑर्केस्ट्रा बंद पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वही कह रहे हैं, जैसे ही इसको प्रसिद्धि, इच्छा, वांछा, कांक्षा हो गई, समझ लेना ये स्वभाव से विमुख हो गया है। हाँ, थोड़ा सा विचार करो। जैसे हाँ, विशापहार स्तोत्र है ना, धनंजय कवि है। तो धनंजय कवि को उनका लड़का सामने है, ये समझते हुए भी आकुलता हुई होगी कि नहीं? क्या उनको ऐसा, देखो अपन अपने आप को उस स्टेज में खड़ी करें। मैं होता तो मुझे क्या लगता? मुझे लगता क्या, अरे मैं इतना सामायिक या इतना प्रोषद धारण कर रहा हूँ, तो इसके फल में थोड़ा सा बच्चा ठीक हो जाए, ऐसा लगेगा क्या? ये लगना ही अपराध है, ये संसार का कारण है। समझ में आ रहा है? दूसरा, भक्तामय स्तोत्र जो लिखा गया माणतुंगाचार्य, विचार करो अपन है उनके स्थान पर, अपने को बंदिस्त किया गया है। अब अपने को क्या लगा, वे तो परम मतलब छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाला जीव, तो ऐसा जीव, इसको क्या लगना चाहिए कि मैं इतना मुनि हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी मुझे बंधन में डालने का क्या कारण होगा? मैंने कुछ बिगाड़ा था क्या? मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्म का उदय भी कुछ नहीं है, ऐसा कैसे विचित्र कर्म हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हमको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत अपने को हल्की सी प्रतिकूलता आ जाए, लगता है कि नहीं धर्म के फल में ये एक्चुअली अपन इतना धर्म कर रहे तो भी कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होता है क्या? मान लो अपन धर्म में प्रवृत्ति कर रहे हैं और अपनी बच्चा या पत्नी या घर वाले अत्यंत एंटी है, विपरीत है, विमुख है, हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो धर्म के फल में वे अनुकूल होंगे, ऐसी तुम्हारी जो कल्पना है ये भ्रमना है। हाँ, धर्म ये साधनों की मोहताज नहीं होती, अर्थात साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। और हमने जो साधनों की अनुकूलता की वांछा की है, यह अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? जे त्रिभुवन में जीवानंद, सुख चाहे दुख तय भयवंत। क्या कह रहे हैं? पहले ही स्वीकार किया है कि ये संसारी जीव दुख से पीड़ित है। दुख से पीड़ित क्यों है? क्योंकि स्वभाव से विमुख है। स्वभाव क्या है? जहां पर आकुलता का लेश मात्र अंश नहीं है। निराकुल लक्षणा सुख शक्ति, अर्थात निराकुलता ही निराकुलता, यही स्वभाव का आधार है और यही धर्म है, यही मोह राग द्वेष से रहित परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो 116 गाथा का अपन स्वामी जी का अंश पढ़ना था मेरे ख्याल से, नहीं अमृतचंद्र स्वामी को ही पढ़ना था, बराबर। ऐसो तीनर्थी कोई, पेज नंबर 120। ऐसो तीनर्थी कोई, णनर्थी किरिया सहावणे वत्ता, किरियाहीणत्ति अफला, धम्मो यदि निफलो परमो, पर्याय शाश्वत नहीं परंतु है विभाव स्वभाव, तो है अफल परम धर्म परंतु क्रिया अफल नहीं कही। देखो डायरेक्टली अमृतचंद्र स्वामी के भाव में आ जाइए, नीचे लास्ट पैराग्राफ। इस लोक में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि से के सद्भाव के कारण जिसके प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव की राग द्वेष रूप क्रिया वस्तुतः स्वभाव अर्थात निष्पन्न ही है। स्वभाव का अर्थ यहाँ पर क्या लिया? विभाव स्वभाव से निष्पन्न नहीं है।
इसलिए उसके मनुष्यादि पर्याय में से कोई भी पर्याय यही है, ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है, क्योंकि वे पर्याय पूर्व पर्याय के नाश में प्रवर्तमान क्रिया के फल स्वरूप होने से उत्तर क्रिया के द्वारा नष्ट होती है। क्या कह रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय चिरस्थायी नहीं है। ओके, मतलब क्या, इस पर्याय के बाद में नवीन पर्याय है, तो ये नवीन पर्याय जो आने वाली वो कैसे आएगी, इस मनुष्य पर्याय का नाश करके व्यय करके उत्पन्न होने वाली। समझ में आ रहा है? इसलिए यही कायम रहेगी, ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है। टंकोत्कीर्ण क्या होता है, जैसे टाकी देते हैं ना अपने बर्तनों के ऊपर, तो टाकी देने पर क्या होता है कि वो कायम स्वरूपी उसके ऊपर मार्क बन जाता है, उसको मिटाना संभव नहीं। वैसे ही यहाँ पर कह रहे पर्याय कायम स्वरूपी बनी रहे, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक समय की ही है, अगले समय में नियम से उसका अभाव होने वाला है, या यूं कहिए अगले समय में जो पर्याय आने वाली है, इसके व्यय पूर्वक वो अगले समय की पर्याय उत्पाद को प्राप्त होने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? देखो और एक बात बताओ आपको, व्यय भी वस्तु का धर्म है, उत्पाद भी वस्तु का धर्म है, और द्रव्य बने से कायम रहना ये भी वस्तु का धर्म है। और उत्पाद, व्यय, ध्रुवत्व, शक्ति, ये तो अलग शक्ति है ही है, लेकिन व्यय भी एक धर्म है। क्या? उस धर्म को लेकर जो वर्तमान में जो पर्याय है वो अगले समय में व्यय को प्राप्त होने वाली है, और उत्पाद धर्म को लेकर क्या होने वाला है, जो पर्याय अभी अनुत्पन्न है वो अगले समय में उत्पाद को प्राप्त होने वाली है। और द्रव्य धर्म की वजह से क्या हुआ है, द्रव्य धर्म को लेकर इस जीव में वही पना, अर्थात जो पहले था वही जीव यहाँ पर है, उतनी शक्तियां, उतनी सामर्थ्य, स्वभावगत सामर्थ्य को लिए कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। ये द्रव्यपने को द्रव्य धर्म के आधार पर समझ में आता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये पर्याय वही की वही नहीं है, यही है, अर्थात वही कायम रहने वाली नहीं, वो बदलने वाली है। और बदलने वाली है कहकर ये समझाना चाह रहे हैं कि पर्याय की दृष्टि कार्यकारी नहीं है, अर्थात अपने को मनुष्य, देव, नारकी, किरेंच आदि अवस्था वाला मानना अपराध है। देखो आज ऐसी चर्चा हो रही थी किसी से, तो उनकी बातों में ये बात आ गई कथन में कि अपना मोक्ष कहाँ अभी इतने जल्दी है, अनंत भव अनंत काल जाना है, अपना कहीं अपना मोक्ष आने वाला नहीं है। तो ये बोल दिया उन्होंने, बोलते हुए कथन में कोई खेद नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि ये वर्तमान भव में पुरुषार्थ नहीं होगा, ये बात वो अभी स्वीकार कर रहा है, तभी तो जाकर कह रहा है कि मेरे आनंद भव बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको इतना विश्वास है कि मेरे आनंद भव बाकी है, वो स्वभावार्थी नहीं है, अर्थात अपने वस्तु की प्राप्ति के लिए वो तड़प नहीं रहा है। मतलब वो अभी प्राप्त पर्याय में या प्राप्त अनुकूलता में वो संतुष्ट है, और वो वस्तु की प्राप्ति हो जाए ऐसी तड़पन उसमें नहीं है। स्वभाव की स्वीकृति उसको हुई नहीं है, उसको मात्र अपनी कल्पना में, वर्तमान क्षयोक्षम में जो कल्पना में कल्पित है कि आकुलता नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना, छोड़ देना, जो कोई प्रसंग आएंगे छोड़ देना, इतने में जो संतुष्ट हुआ है, वो अभी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए वो छटपटाहट नहीं है, वो धगज नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात क्यों कह रहा हूं? ऐसा कोई कहे कि अपना अभी भी अनंत काल बाकी है,
अर्थात उसने क्या लिखा है, एक रजिस्ट्री लिख दिए, बॉन्ड कर दिया है कि मैं इस भव में सम्यक्त्व अंगीकार नहीं करूंगा, कर सकता नहीं, अर्थात मैं अपने स्वभाव को ध्याऊंगा नहीं, ऐसा उसने निश्चय कर दिया है। फिर चाहे कितनी भी मंद कषाय की क्रियाओं में प्रवृत्ति करता हो, लेकिन उसने यह अपराध किया है, ऐसा ही समझना। मान लो अपन कहे साहब हमने अभी भी जैसे हमने नमकीन बनाया, तो नमकीन घर पर बनाया तो नमकीन की मर्यादा कितनी होती है, मान लो तल दिया है हमने तो 24 घंटे की मर्यादा होगी। तो कह रहे 24 घंटे की मर्यादा, और हम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन खा रहे हैं, और हम ये कहे कि हमने उसका त्याग नहीं किया है। तो त्याग नहीं किया है, ये खेद की बात है या भूषण की बात है, विचार करना। यदि ये भूषण की, मतलब हम इतनी दृढ़ता से कह रहे हैं कि हमने त्याग नहीं किया है इसलिए हमारे लिए चल सकता है। अरे चल सकता है, ये कहां से लाई बात? तुमने वस्तु को स्वीकार किया नहीं, तुमने अरहंत के सिद्धांतों का एक झटके में उतार दिया है, अर्थात तुमने अरहंत को स्वीकार किया नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है? अरहंत के तत्व ज्ञान को या तुमने वस्तु स्वरूप को नकारा दिया है, और वस्तु स्वरूप को नकार कर तुमने और कुछ नहीं किया, अपने आत्म तत्व की उपेक्षा की है। समझ में आ रहा है क्या? हमको हमारी कोई उपेक्षा करे, हमको कितना खेद होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, मान लो किसी ने अपने को आम दिए, ठीक है, और आम हमको तो हापुस के बिना खाने की कोई आदत नहीं है, और मान लो सामने वाले ने आम दिए अपने एकदम सादा, और योग ऐसा कि वो आम बहुत सारे आम दिए, 2-4 डजन दिए होंगे, और वो आम ऐसे आम है कि उसमें टेस्ट ही नहीं है, एक अलग सी टेस्ट आ रही है। अब हम क्या विचार करेंगे? हमको देखकर तो देना चाहिए ना, आपको अच्छे लगे नहीं तो आपने हमको दे दिए, हम क्या अरे गहरे है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हम क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि सामने वाले ने हमारा स्टेटस का विचार करना, अर्थात उन्होंने उनको अच्छा नहीं लगा, हमको क्यों देना? समझ में आ रहा है क्या? लॉजिकली ऊपरी ऊपरी हमको ये बात कितनी सही लगती है, बहुत सही लगती है। अब आप मात्र उस आम की तरफ जाकर देखिए, वो आम जो है जिसमें रंच मात्र टेस्ट नहीं है, एकदम विकृत टेस्ट आ रही है तुम, वो आम स्वयं से चीख चीख कर क्या कह रहा है? मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं, मैं सौवत्तो सुंदरो लोए। आम स्वयं कह रहा है मैं सबसे सुंदर हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा अन्य कोई नहीं, मैं अपने में ही हूं। समझ में आ रहा है क्या? मैं अपनी सीमा के बाहर हूं ही नहीं, ऐसा आम कह रहा है। बराबर? तो जब सामने हमारे ये वस्तु आई है, हमारे लिए भेद ज्ञान का अवसर है कि नहीं? हमको इतना ही विचार करना, ये भक्ष्य है या नहीं है। यदि भक्ष्य है तो उसमें रसना का रंच मात्र भी अवलंबन नहीं होना चाहिए, जैसा है उसे खा लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जो हमको ये अपराध हो रहा है, ये हमको स्वीकार नहीं हो रहा है, एक। और दूसरी बात, हमको लगता है कि हमने धर्म किया, तो धर्म के धारी जीव को के साथ में ऐसा व्यवहार करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक शोभ्य है? अर्थात आपको धर्मी की महिमा नहीं आई, ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल। देखो आप ना, मैं ये सिचुएशंस खड़ी कर रहा हूं ना, ये डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस है, आप बीती सिचुएशंस है, इसलिए ना हम ऐसे प्रसंगों से हम अपना एनालिसिस करना सीखे कि मैं कहाँ खड़ा हूं। अगर ऐसा प्रसंग मेरे साथ में बनता है और मैं अपने आप को वैसा अनुभव करूं तो मुझे क्या लगेगा। और सुनिए, यहाँ पर ये इस गाथा में ये कहा जा रहा है कि तुझे जो परिणाम होंगे यदि वस्तु स्वरूप से अर्थात आत्म स्वभाव से विमुख होंगे तो नियम से संसार का कारण होगा, और यदि नहीं होंगे अर्थात धर्ममय होंगे, तुम्हारा ज्ञाता भाव होगा,
अर्थात ज्ञेय तत्व अधिकार है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, तो ये ज्ञेय मात्र है, इतना ही तुमने जान लिया, क्योंकि उस आम ने तुम्हारे आत्मा में प्रवेश तो नहीं किया था। उस आम तो मात्र तुम्हारे रसना इंद्रिय के माध्यम से तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय ही तो हुआ था ना। ज्ञान में धर्म करते समय में आकुलता और अधिक हो गई। मतलब धर्म की कल्पना आत्म स्वभाव में जाना था, लेकिन धर्म की कल्पना मात्र शुभोपयोग रूप परिणामों को हमने धर्म मान लिया, उसी में संतुष्ट हो गया। अर्थात चरणानुयोग संबंधी पुरुषार्थ में ही संतुष्ट हो गया, जबकि चरणानुयोग का पुरुषार्थ का प्रयोजन वहां पर स्वभाव की तरफ, स्वभाव के समीप, स्वभाव की रुचि को और तीव्र करे, इस रूप था, जो कि हुआ नहीं है। और इसलिए वो चरणानुयोग का पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ नहीं कहला रहा है। जैसे अमृतचंद्र स्वामी तीसरे कलश में, समयसार का तीसरा कलश, क्या कह रहे हैं? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्या अयवानुभूते। समझ में आ रहा है क्या? तो अमृतचंद्र स्वामी वहां पर वही कह रहे हैं, मम परम विशुद्धि। ये जिनवानी लिखने का प्रयोजन क्या है? परम विशुद्धि की प्राप्ति। परम विशुद्धि मतलब क्या? स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, अर्थात ऐसी पर्याय, स्वभाव पर्याय उत्पन्न हो जाए, विभाव स्वभाव पर्याय उत्पन्न ना हो, ये भाव वहां पर रख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा भी हर उद्यम, हर कार्य स्वभाव की सन्मुखता लिए हुए होना चाहिए, अर्थात स्वभाव की प्राप्ति का हेतु या उद्यम लिए होना चाहिए। समझ में आ रहा है? विचारणीय बिंदु है। चलिए क्या कह रहे हैं, देखो यहां पर एक मिनट नहीं है, ये कह रहे पर्याय टंकोत्कीर्ण नहीं है, मतलब पर्याय अगले समय में नवीन, अगले समय में नवीन। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वे पर्याय पूर्व पर्याय के नाश में प्रवर्तमान क्रिया के फलस्वरूप होने से उत्तर पर्याय के द्वारा नष्ट होती है। मैंने ज्वाइन कर रहे हैं और जाओ फिर फटाफट, हो गया 50 हो गए। राग द्वेष रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश न हुआ होने से मानना चाहिए। क्या? राग द्वेष रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश न होने से मानना चाहिए, क्योंकि प्रथम तो वह क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। विशिष्ट मतलब क्या? विशेष। ओके, क्या कह रहे हैं? पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। अर्थात जो अपना आत्म स्वभाव है, उस आत्म स्वभाव से विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब उसका उल्लंघन करते हुए चैतन्य परिणाम स्वरूप है। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, जिस प्रकार दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्विअणु कार्य की निष्पादक है, अर्थात उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्यादि कार्य की निष्पादक होने से सफल ही है। क्या कह रहे हैं? आत्मा को राग द्वेष रहित अनुभूति करना ही मूल प्रयोजन है, मूल में सुख है। राग द्वेष से किंचित भी कम हो तो वो सुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मुनि अवस्था में है, राइट, छठवें गुणस्थान में शुभ भाव हो रहा है,
तो ये शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव धर्म नहीं है। वहां पर जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो स्थिरता प्रकट हुई है वो धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? वो धर्म हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल, प्रत्येक समय में धर्म हो रहा है। हमको दिखाई क्या दे रहा है? बाहर में 5 महाव्रत का अंगीकार करना, हमको बाहर में परिसर जय दिखाई दे रहा है, हमको बाहर में उपसर्ग जय दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो धर्म है ही नहीं, दिखाई देगा बाहर, और धर्म है सचमुच अंदर की चीज। कल परसों एक बहन आई थी घर पर, उसी की चर्चा काफी चल रही है 2-3 दिन में। तो वो उसका डेली उपवास चलता है। उपवास चलता है मतलब क्या? वो एक दिन उपवास, दूसरे दिन 2 टाइम भोजन, फिर एक दिन उपवास, फिर एक टाइम एकादशन, ऐसा उसका चलता है कुछ ना कुछ। तो ऐसा साल भर के लिए कुछ क्रिया चलती है। अब ये क्रिया करने वाला जीव कितना बड़ा धर्मात्मा दिखता है। उसने भोजन का त्याग किया। अरे भोजन का त्याग का करता, यहाँ पर कह रहे तू भोजन के त्याग का करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तू भोजन को ग्रहण करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए भोजन के त्याग का करता कहकर उसको ग्रेट मानना, ये हमारी सोच भी प्रॉपर नहीं है। हाँ, तो उस बहन के साथ उसकी लड़की भी आई थी। तो उसने मुझे पूछा कि परिणाम महत्वपूर्ण है या तपश्चरण महत्वपूर्ण है। मैंने कहा तपश्चरण का फल क्रिया की विशुद्धि है, अर्थात परिणामों की विशुद्धि है। अब लगाना, और परिणामों की विशुद्धि वो स्वभाव सन्मुखता लिए होती है। यदि स्वभाव सन्मुखता नहीं आई है तो समझ लेना कि वो क्रिया सफल है, अर्थात संसार का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? तो कौन सी भूमिका में कौन जीव खड़ा है इसकी बात नहीं है। अपराध किसी से भी हो, अपराध का फल तो मिलना ही मिलना है। समझ में आ रहा है? मैं मुनि हूं इसलिए मुझे दंड नहीं मिले। हाँ, वस्तु स्वरूप के न्यायालय में ऐसी कोई रियायत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु स्वरूप हर किसी को उसके दंड के लिए, अपराध के लिए दंड देता ही देता है। हाँ, विचार करना। मतलब कदाचित लोक में छोड़ दो, धर्मी है ऐसा कहकर हमको थोड़ा बहुत करुणा का पात्र करते होंगे, लेकिन वस्तु स्वरूप में ऐसे उसके न्यायालय में कोई रियायत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, मतलब धर्म करने वाला भी अगर अपराध करे तो उसको पतन करना है, गुणस्थान से पतन, और उसका फल उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? आदिनाथ ने थोड़े समय के लिए वो बैलों के मुख को बांधने के लिए, मूषिका से बांधने के लिए कहा था, और खोलने के लिए कहना भूल गए। हाँ, भाव नहीं था कि बैल भूखे रहे, लेकिन उसके फल में अंतराय खड़ा हुआ है। आप समझ रहे परिणामों की ताकत, कितने समय के लिए अंतराय हुआ है। अब जब अंतराय खड़ा हुआ तो अंतराय को उस साधक अवस्था में उन्होंने दुख रूप उनका अनुभवन नहीं किया, इसलिए अंतराय बाधित करने में समर्थ नहीं है। फिर भी अंतराय खड़ा हुआ ना, वो पूर्व का एक विशिष्ट परिणाम का फल है संसार। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लगाना कैसे? और एक पार्श्वनाथ का जीव है, पार्श्वनाथ का, और उसके भाई कौन? मरुभूति था ना, मरुभूति था। पार्श्वनाथ मतलब कमठ और मरुभूति, बराबर है ना? तो कमठ और मरुभूति दोनों भाई थे। 10 साल तक, 10 भवों तक उनका बैर क्यों चला है?
अर्थात ऐसा नहीं है कि हर बार पार्श्वनाथ के जीव ने क्षमा धारण की है, लिखने वाले ने लिख दिया है क्षमा धारण की है, लेकिन पार्श्वनाथ को फल 10 भव तक मिल रहा है। इसका मतलब पार्श्वनाथ ने हर भव में क्षमा धारण नहीं की है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि अगर क्षमा धारण करता तो उसका फल नहीं मिलना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? और क्षमा धारण नहीं की अर्थात कहीं ना कहीं कषाय से युक्त हुआ, उसका फल उसको बारंबार वही जीव आकर उसको तकलीफ दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कितने जन मेरे साथ में है? ये लगाना थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो जाना, मतलब ये चर्चाएं जो हो रही है अपनी, इसको उदाहरणों में घटित कर कर देखिए। कल पूछा था ना कि भाई प्रथमानियों का पुरुषार्थ क्या? ये प्रथमानियों का पुरुषार्थ आप अप्लाई करो। मतलब कोई घटना है, अभी ये चर्चा अपने सिद्धांत की चर्चा चल रही है, द्रव्यान योग की चर्चा चल रही है, इसको हम बराबर एक घटना को उठाए और उसमें घटित करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको निष्कर्ष क्या मिल रहा है? एक आत्मा सन्मुख परिणाम ही जहां पर राग द्वेष का अभाव हुआ है वही मोक्ष का कारण है, वही सचमुच सुख प्रदाता है। इसके अलावा अन्य कोई भी परिणाम है वह सुख प्रदाता नहीं है। ओके, सरल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन गाथा का आधार लेकर चर्चा विशेष को ला रहे हैं, क्योंकि देखो बात बहुत सरल है। अभी अपने लेवल पर ये बात करने के लिए मतलब कोई इतना एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, बट होता क्या है कि डे टू डे लाइफ में हम इतने व्यस्त और व्यग्र हो गए हैं कि गलती कहाँ हो रही है इसका भी अनुमान या इसका भी निर्णय करने की ताकत कदाचित हम भूल जाते हैं। मतलब अपने में ही वो सामर्थ्य है कि हम अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करें, पहले उनका शोधन करें और शोध कर उनका निराकरण करें। ये सब हमारे पास ही ताकत और पात्रता होते हुए भी हम उस पुरुषार्थ से वंचित रह जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपको पता है ना आज कि किसी ने मुझे कहा कि अभी भी हमारा अनंत काल अनंत भव अभी भी संसार में बाकी है। ये किस बेस पर उसने कहा? अनंत काल अपना बाकी है, ऐसा कौन से बेस पर कह सकता है कोई व्यक्ति? जब तक स्वभाव की स्वीकृति नहीं होती है तब तक की बात है। जब स्वभाव इतना सहज सुलभ अनुकूल अनुभव में अवेलेबल है, मुझे तकलीफ क्यों हो रही कि स्वभाव को जैसा है वैसा ध्याओ? अभी मैं वर्तमान में अपने स्वभाव को ध्याकर अफल रूप परिणाम को प्राप्त हो सकता हूं, अभी वर्तमान में। तो अनंत काल कहाँ रहा अपना संसार का? समझ में आ रहा है क्या? हमको लगता है हम कहाँ अभी इस मोक्ष में जाने वाले, हमको कहाँ अभी ये है, हमको कोई जल्दी भी नहीं है वैसे। समझ में आ रहा है क्या? अभी तो हमारा अनंत काल बाकी है। ऐसा जो कह रहा है वो अपने स्वभाव का अनादर कर रहा है, उसको स्वभाव की स्वीकृति हो नहीं रही है, और वर्तमान में पुरुषार्थ किसको कहते हैं ये भी पता नहीं है। ओके, हाँ अंकुश भाई आपका माइक अनम्यूट हो गया है। अंकुश भैया हो गया ना? जिस प्रकार आचार्य जयसेन, अभी नीचे आ जाइए, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में तत्व प्रदीपिका टीका का ही अनुकरण करते हैं, पर अंत में मतार्थ स्पष्ट करते हुए, अभी देखो मतार्थ, मतार्थ मतलब क्या? ऐसे कथन से कौन से मान्यता का, कौन से मत का खंडन हो गया, ये यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे? मतार्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इससे सांख्य मत का निराकरण भी हो जाता है। सांख्य मत क्या मान रहा है? बोलिए, कौन बोलता है? सांख्य मत क्या मानता है और कौन से कथन से निराकरण हो गया? चलो बताइए। चलो मैं बताता हूं।
कोई बताएगा? वैसे ट्राई करेगा? सांख्य मत क्या करता है? आगे लिखा है भैया, अकर्ता मानता है, रागादि भाव को अकर्ता मानता है। अच्छा रागादि भाव को अकर्ता मानता है, ठीक है। एक सांख्य मत और ज्यादा मानता है, मालूम है? देखो, सांख्य मत अपने को नित्य मानता है, शुद्ध मानता है, समझ में आ रहा है? अभी जब वो नित्य और शुद्ध मान रहा है, नित्य मान रहा है तो परिणमन स्वभाव नहीं मान रहा है। मतलब परिणमन मतलब प्रत्येक समय की नवीन नवीन अवस्था को नहीं मान रहा है। तो ये हो गया उसका निराकरण, समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक समय में नवीन नवीन अवस्था है, ये कौन कह रहा है? अपने स्याद्वाद की तरफ से अपन कह रहे हैं। तो वो इस बात को नहीं मान रहा है, तो गया काम से। ओके, वो अपने को सदा शुद्ध ही मान रहा है, सदा नित्य ही मान रहा है। अब जो शुद्ध है वो शुद्ध होने का प्रयास करेगा क्या? जो नित्य है अभी वो शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा क्या? नहीं करेगा। तो कह रहे तुम्हारी लॉजिक में ही खोट है, इसलिए तुम्हारा लॉजिक ही बैठता नहीं, इसलिए तुम्हारे मत का खंडन हो जाता है। किस तर्क से? कि प्रत्येक समय में नवीन परिणाम हो रहा है। एक, उस परिणाम में जो राग द्वेष पाए जा रहे हैं वो जीव के अपने स्वयं के है, वो जीव का अपना अपराध है और उसके फल में उसको संसार में भटकना पड़ता है। और जैसे ही जीव अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है तो उसको निराकुल सुख की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको फल मिलता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सांख्य आत्मा को रागादि भाव का सर्वथा अकर्ता मानता है, पर जैन दर्शन के अनुसार यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है। शुद्ध निश्चय नय मतलब कितने नंबर का नय? शुद्ध निश्चय नय मतलब कौन से नंबर का नय? 8वां परम। बहुत अच्छा। 8वें नय से आत्मा, यद्यपि आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है, तथापि अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा अर्थात 5वें नय से आत्मा रागादि भाव का कर्ता है, और वे रागादि भाव भी अफल नहीं है, क्योंकि उनसे मनुष्यादि पर्याय रूप विविध पर्यायों की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? हाजी, ये मतार्थ हो गया। 5 अपेक्षाओं से स्वाध्याय चलता है ना, तत्वार्थ, मतार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ और आगमार्थ। समझ में आ रहा है? चलिए पेज नंबर 122 पर आ जाइए, स्वामी जी के कुछ अंश पढ़ेंगे। देखो, वो देवीदास जी का छंद के नीचे 44 नंबर का छंद है ना, उसके नीचे देखो भाव लिखा है, यदि आत्मा के पास असद्भुत पर्याय दिखाई दे। असद्भुत पर्याय मतलब क्या कह रहे हैं? असद्भुत का अर्थ नाशकारी भी लगाया जा सकता है, जो सत्यार्थ नहीं है, कायम रहने वाली नहीं है, तो असद्भुत, ये अर्थ है। असद्भुत पर्याय दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि यह मोह की क्रिया है, इसका फल संसार परिभ्रमण है। मतलब असद्भुत किसको कह रहे मालूम है क्या? दया का परिणाम, दान का परिणाम, यह असद्भुत क्रिया है। समझ में आ रहा है क्या? किसी को उपदेश देने का परिणाम, यह असद्भुत क्रिया। देव दर्शन करने का परिणाम, असद्भुत क्रिया। स्वाध्याय करने का परिणाम, असद्भुत क्रिया। समझ में आ रहा है क्या? सामायिक में बैठकर सामायिक संबंधी विकल्प करना, यह असद्भुत क्रिया है। यू आर गेटिंग मी? हाँ, वहां पर सामायिक में प्रवृत्ति करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती कि स्वरूप लीन हो जाता है, वो असद्भुत नहीं है। समझ में आ रहा है? वो तो सद्भुत है, अर्थात वही प्रयोजन है। लेकिन जब तक वो स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब तक समझना कि असद्भुत क्रियाएं चल रही है। हाँ, तो ये समझता हुआ जीव क्या करेगा? निरंतर आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? निरंतर आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना। ओके, देखो
कांची स्वामी का इस गाथा का भाव इस प्रकार है। प्रत्येक आत्मा और परमाणु आदि अनादि अनंत स्वतः सिद्ध होने से स्वचतुष्टय से है, किंतु पर चतुष्टय अर्थात पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। इसलिए कोई किसी दूसरे का कुछ कर दे ऐसी वस्तु स्थिति किसी भी प्रकार से संभव नहीं, क्योंकि एक में दूसरे का अत्यंत अभाव है। आगे सरल बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, बराबर है कि नहीं। भोजन करते समय विचार करना, इस भोजन से मैं सुखी हो रहा हूं या दुखी हो रहा हूं। एक ये गर्मी हो रही है, गर्मी के समय में इस गर्मी से मैं सुखी हो रहा हूं या दुखी हो रहा हूं, लगाना। समझ में आ रहा है क्या? निरंतर विचार करना कि मैं क्या करूं। वेद विज्ञान ये कैसी अद्भुत कला है कि वर्तमान में होने वाली गर्मी भी मुझे स्पर्श तक नहीं करती है। अर्थात स्वरूप की रुचि इतनी परमोच्च उत्कृष्ट क्वालिटी की होगी कि वहां पर स्वरूप के अलावा अन्य कोई भी चीज मुझे दुख का कारण भाषित ही नहीं हो रही है। स्वरूप की अप्राप्ति ही आकुलता है, छटपटाहट है, दुख है, और स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयास भी वो छटपटाहट वो भी दुख है। और जैसे स्वरूप की प्राप्ति होती है वहां पर सुख हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब उपवास करना ये कह रहे हाँ असद्भुत क्रिया है, ये बंध का कारण है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर रहा है। दया, दान, व्रत, तप जितने भी भाव है ये चरणानुयोग में करो ऐसा कहा है। लेकिन जब द्रव्यानुयोग के पास ये फाइल आ जाती है तो द्रव्यानुयोग कहेगा चरणानुयोग की हर बात को तुम करो पर मानो मत कि मैं करता हूं ऐसे मानो मत। समझ में आ रहा है क्या? ये विचार बहुत गंभीर है। मतलब हमको ऐसे लगता है कि अरे करना और नहीं मानना ऐसा हो सकता है क्या? होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं। जो जिसको जुनून चढ़ा होता है उसको ऐसे ही भाव होते दिखाई देते हैं। हाँ, मैं आपके साथ में 2-3 घटनाएं हमेशा साझा करता हूँ। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे और उनका कोई ऑपरेशन करना था, तो उन्होंने बेहोश होना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कितना देर लगेगा? इतना देर लगेगा। चलो ठीक है, तुम ऑपरेशन करो, मैं तो अपना कैलकुलेशन मतलब मैथ्स का कोई कैलकुलेशन करते बैठे, तो ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन उनको हिले तक नहीं, डॉक्टर को आश्चर्य हो गया कि ऐसे कैसे संभव है। समझ में आ रहा है? सेम घटना वर्णी जी की है। उनका भी कोई ऑपरेशन होना था, तो समय सार आत्मख्याति कलश को याद करते रहे, उसी का चिंतन मनन में डूबते रहे, तो ऑपरेशन कब हो गया उनको खबर नहीं। उन्होंने कोई भूल या फिर एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं किया। आप विचार तो करो कि जब एक साधारण गृहस्थ भी इतना तन्मय हो सकता है कि उसके शरीर के साथ कुछ हो रहा है उसे खबर नहीं पड़ती हो, तो फिर अनुभव के काल में ये गर्मी है, अग्नि से जल रहा है शरीर, या भूख है, प्यास है, क्या ये प्रभावित कर सकता होगा? अर्थात आप विचार करो उस समय में अपनी स्वभाव की रुचि की हाइट क्या होगी। अनुमान तो करो, क्योंकि अनुमान ही नहीं करेंगे तो आप स्वभाव की रुचि का वो पैरामीटर सेट कैसे करेंगे कि भाई इतनी तन्मयता, इतनी छटपटाहट मुझे हो कि स्वभाव के बिना कुछ भी नहीं रुचे। ऐसा मुझे जिस दिन भाव होगा तो समझना कि मैं पात्र हो रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव के बिना कुछ भी नहीं रुचे, तब जाकर रुपया पैसा कुछ भी नहीं, शरीर में दाह व्याधि कुछ नहीं, पर की गाली निंदा कुछ भी उसको आकरता ही नहीं है,
ऐसी जब एक चिंतन धारा हमारी हो जाए तो समझ लेना कि हाँ मैं पात्र हो गया हूं। समझ में आ रहा है? आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।